अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में सीट शेयरिंग के जंजाल से जैसे तैसे निकली कांग्रेस पार्टी की पप्पू यादव ने टेंशन बढ़ा दी है। 5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कांग्रेस से किनारा ही क्यों ना करना पड़े। अब पूर्णिया सीट पर कांग्रेस अलकमान क्या आधिकारिक ऐलान करेगा, इसका इंतजार है। लेकिन बिहार की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का आज ऐलान संभव है। बिहार में विवाद जारी है। इंडिया गठबंधन में पहले सीट तालमेल को लेकर घमासान हुआ और अब सीटों का बंटवारा हो गया है, तो कांग्रेस में आपसी सिर फुटबॉल जारी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक कांग्रेस बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी को सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई हैं और बाकी की 5 सीटें सहयोगी लेफ्ट फ्रंट को दी गई हैं। बिहार में गठजोड़ के तहत कांग्रेस के हिस्से में किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब, भागलपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और महाराजगंज आई है। इनमें से कई सीटें वो हैं जिनमें दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज और बांका में दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इनमें से किशनगंज और कटिहार कांग्रेस के खाते में है, जबकि पूर्णिया आरजेडी के पास है। पूर्णिया हॉट सीट बन गई है। वजह पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज मिलाकर कुल 4 दिन बचे हैं, लेकिन बिहार के लिए कांग्रेस एक भी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल होंगे। आज बिहार के 3 और ओडिशा के 18 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस अभी तक 9 लिस्ट जारी कर चुकी है और कुल 212 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले रविवार को भी सीईसी की बैठक हुई थी और बिहार के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बिहार की किशनगंज सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर मोहर लग सकती है, जबकि कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया जा सकता है। बिहार को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पार्टी को टूट का खतरा महसूस होने लगा है और उसकी पहली वजह बनते दिख रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव बड़े तामझाम के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। अपनी पार्टी का वो कांग्रेस में विलय भी कर चुके हैं। उनको उम्मीद थी कि उन्हें पूर्णिया सीट मिल जाएगी, लेकिन आरजेडी ने उनके साथ खेला कर दिया और वहां से हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को पार्टी ने पूर्णिया से मैदान में उतार दिया। पप्पू आखिर तक जुगत में लगे रहे कि उन्हें पूर्णिया से मौका मिल जाए, लेकिन अब तकरीबन ये तय हो गया है कि पूर्णिया को लेकर आरजेडी कोई समझौता नहीं करने जा रही। मैं आपको पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि हमने और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिए। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े हुए। पप्पू यादव कसम खाते रह गए, लेकिन बाजी हाथ से निकल गई। पूर्णिया उनसे दूर हो गई। जिस उम्मीद से कांग्रेस में पार्टी का विलय कराया, वो सपने भी टूट गए। सियासी ख्वाबों के टूटने का दर्द पप्पू यादव के बयानों में भी दिखने लगा। टिकट न मिलने से पप्पू के तेवर तल्ख हो गए हैं। गठबंधन में होते हुए भी आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। पप्पू ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर देंगे और जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। प्रस्तावित है, जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस। जनता ने कहा 2 तारीख को करिए, तो जब जनता भगवान ही कह दिया तो प्रस्तावित तो है ही। पप्पू यादव के तेवर से न सिर्फ महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है, बल्कि कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ गई है। वैसे भी बिहार कांग्रेस के कई नेता पप्पू यादव के पार्टी में शामिल होने से नाखुश हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसकी एक वजह पप्पू यादव को बताया है। तात्कालीन कारण है, मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। अनिल शर्मा ने पार्टी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेगा, ये तो जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पप्पू यादव पर कोई समझौता नहीं करने जा रही। पार्टी पूर्णिया से पप्पू को सिंबल नहीं देगी, यानी गठबंधन की ओर से बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में पप्पू यादव को फिर से एकला चलो की राजनीति करनी होगी, जिसका पूर्णिया में फायदा सीधे एनडीए को होगा और नुकसान पप्पू यादव के साथ आरजेडी को भी उठाना पड़ सकता है।